एनीकट का नहीं मिल रहा नगरवासियों को लाभ, करोड़ों रुपए की लागत से बना एनीकट चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। रामानुगंज कनहर नदी में 9 करोड़ रुपए की एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहीं एनीकट के आसपास चारों तरफ इसमें 6 फीट तक रेत भर गया है, जिसके कारण पानी स्टोरेज नहीं हो पा रहा है और इसका कोई लाभ नगरवासियों को नहीं मिल रहा है। गर्मी में पेयजल की भारी किल्लत होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं की तरफ से एनीकट के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष संभाग के अंतर्गत एनीकट जलाशयों की सफाई मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी आहरण करने का आरोप लगता है। कई बार इसकी शिकायत भी हुई, जांच हुई, जांच में पुष्टि भी हुई कि फर्जी निकासी हुई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध रामानुगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, परंतु इसके बाद भी वर्तमान अधिकारियों के रवैये में सुधार नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रतीक सिंह ने कहा कि इस एनीकट का निर्माण सिर्फ कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से किया गया। गलत जगह पर एनीकट का निर्माण किया गया जहां आवश्यकता नहीं थी। उस दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। भाजपा नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से एनीकट निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। देखिए, रामानुजगंज की जो कनहर नदी है उसको जीवनदायिनी नदी कहा जाता है और ये हमारा कनहर नदी कई वर्षों से, पूर्वजों के समय से लोग यहाँ पर आते रहे, घूमते रहे। आज देख लीजिए, कनहर नदी के एक तरफ जहाँ बीच में एनीकट बना, सबसे पहले तो एनीकट गलत जगह पर बना। एनीकट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ एनीकट का बनाने का मकसद था कमीशन खोरी। यहाँ पर जो तत्कालीन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके जो नेता थे, जो जनप्रतिनिधि थे, और विभागों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचारी का खेल खेला गया था। दूसरा चीज, उसके बाद आप देख लीजिए, एक तरफ जहां एनीकट बना है, एनीकट से आगे आप जाइएगा पुल की तरफ, आप देख लीजिए छोटे छोटे पत्थर बाहर निकल आए हैं, बालू खत्म हो गया है। आप पुल का देख लीजिए, जो पुल का निचला पाया का हिस्सा होता है, जो बेस होता है, वो दिखने लगा है, पुल कमजोर हो रहा है। इस तरफ आप देख लीजिए, बालू पूरा ऊपर तक जमे हुए हैं और पूरी दलदल हो चुके हैं। जब छठ घाट में यहाँ सबसे जो पवित्र और सबसे बड़ा पर्व होता है, साक्षात छठ पर्व, जो कि यहाँ पर लगभग हजारों, 2000, 5000 महिलाएं छठ करती हैं, भीड़ लगता है। उस स्थिति में देख लीजिए छठ में क्या स्थिति रहती है, तो हमारे पूरी नदी में दलदल रहता है, नदी में पूरा दलदल रहता है। तो आखिर ये ना तो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद हुआ, ना तो गर्मी में पानी स्टोरेज हो पा रहा है जिससे सप्लाई में या फिर यहाँ के जल स्तर में कोई सुधार आया, ना सिर्फ और सिर्फ एनीकट में भ्रष्टाचार है, फर्जी बना है। दूसरा, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ छड़ें निकली हुई हैं। आपको पता होगा कई बार यहाँ पर कई लोग छड़ में फंस के मृत्यु हो गई, वो निकल नहीं पाए छड़ में, तो ये छड़ है पूरा यहाँ टूटा हुआ है। तो ये सीधा सीधा एक भाजपा के जब सरकार थी और जो यहाँ के नेता थे उनके द्वारा और जल संसाधन विभाग के द्वारा ये सबसे बड़ा घोटाला था, जो कि आज तक जीता जागता सबूत है। ये कि जो भ्रष्टाचार सरकार बैठी हुई है सत्ता में, इनके द्वारा हर साल इंटकवेल के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया जाता है। जब ऑलरेडी एनीकट में पानी था तो उसे खोला किसने? सबसे पहले इसका जांच होना चाहिए और जिसने खोलने का आदेश दिया है, जिसने खोला, उसके खिलाफ कार्रवाई करो कि ये लोगों को पानी पीने के लिए, पानी के बिना लोग परेशान रहेंगे, उसके खिलाफ ये काम हुआ है। दूसरा, ये हर साल एक ही व्यक्ति को टेंडर, हर साल एक ही व्यक्ति काम, हर साल एक ही उतना ही का लागत। ये नगर पंचायत हर साल का नगर का जो लोगों का पैसा है, उस पैसे से जो विकास कार्य होने चाहिए उसकी जगह पर ये घोटाला कर रही है। कई घंटा चल रहे हैं, लंबा चौड़ा लिस्ट बना के नगर पंचायत के द्वारा सबसे बड़ा घोटाला है। इसका जांच होना चाहिए और इसके खिलाफ, इस घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग का एनीकट है। सबसे पहले जल संसाधन विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं वो बताएंगे कि एनीकट खोलने का आदेश किसने दिया, एनीकट खोला किसने। अगर नगर पंचायत ने खोला है एनीकट की पानी को निकालने के लिए या इंटरक्वेल बनाने के लिए, फर्जी पैसे कमाने के लिए, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो भी है वो जांच का विषय है। जांच करने के बाद तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो आरोपी नगर पंचायत के हो, चाहे वो आरोपी जल संसाधन विभाग के हो। तो नहीं होनी चाहिए। जब आप देख लीजिए, अभी 15 दिन पहले एनीकट में पानी भरा हुआ था, आज 15 दिन हो गया, एनीकट को खोल के पानी निकाला गया। क्यों निकाला गया? अगर वो पानी को स्टोर किया जाता तो कम से कम जो हमें मई अप्रैल में नदी सूख गई, वो कम से कम जून तक
फर्स्ट वीक तक तो कम से कम शहर में पानी का दिक्कत नहीं होता, चाहे सप्लाई का हो, चाहे बोरिंग का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, दिक्कत नहीं जाता। इतने ज्यादा जनसंख्या है, इतने ज्यादा लोग हैं, सभी सप्लाई पर आश्रित हैं। कई लोगों का घर मोटर से पानी आ रहा है, कई लोगों का कुआं है शहर में, तो ये सभी दिक्कत तो शहर वासियों को हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे लोगों को, नगर पंचायत में बैठे लोगों को शहर वासियों की परेशानी से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ हर साल निकट का पानी को बहाकर और वहां पर इंटकवेल के नाम पर जेसीबी से गड्ढा करेंगे और वहां पर फर्जी बिल बनाकर, लाखों का बिल बनाकर घोटाला करने का हर साल का ये सिस्टम है। आप उठा कर देख लीजिए, जब से ये लोग नगर पंचायत की सत्ता पर बैठे हैं, आज ये 9वां साल है, 9वां साल होगा इस नगर पंचायत में, इस सरकार का। आप उठा कर देख लीजिए कि हर साल यही हो रहा है, हर साल उतने घंटा का बिल बन रहा है, हर साल एक आदमी टेंडर कर रहा है और काम कितना होता है। आप इस बार वीडियो बनवा के पूरे काम का देखिए, कितना देर जेसीबी चल रहा है, कितने लेबर लग रहे हैं, कितना गड्ढा हो रहा है, कितना पानी आ रहा है और कितना बिल बन रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, कितना घोटाला है। आज इस एनीकट का कोई भी लाभ नगरवासियों को नहीं मिल रहा है। गर्मी में पानी भी स्टोरेज नहीं हो रहा है। छठ पर्व के दौरान घाट पर दलदल हो जाती है, जिससे यहाँ की हजारों व्रती महिलाओं को समस्या होती है। जीवनदायिनी कन्हर नदी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया गया है। भाजपा नेता अश्विनी गुप्ता ने सरकार और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिवर्ष मरम्मत के नाम पर 10 लाख रुपए किसके जेब में जा रहा है, अधिकारी किसे चंदा देने में व्यस्त है। पिछले 3-4 वर्षों में जब से एनीकट में दरार आई है, तब से यह नदी लगातार सूख रही है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान जब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रामविचार नेताम थे, तब नगर की आबादी के हिसाब से जलापूर्ति को देखते हुए एनीकट का निर्माण कराया गया था। उस समय पानी लबालब एनीकट में भरा रहता था। एनीकट में बालू भर गया है। सरकार और यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही एनीकट की यह दुर्दशा हुई है। नगर की 25,000 की आबादी के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। कन्हर नदी जो सरगुजा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसमें साल भर पानी की जो धार है वो चालू रहती थी, पर बीते 3-4 वर्षों से जब से एनीकट में दरार आई है, तब से यह कन्हर लगातार सूख रही है। और बीजेपी की शासनकाल में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जल संसाधन मंत्री रामविचार नेताम हुआ करते थे, उन दिनों रामानुजगंज की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ की जल आपूर्ति के लिए एनीकट की निर्माण किया गया था। उस समय पानी लबालब एनीकट में भरा हुआ रहता था, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से सरकार की लापरवाही और यहाँ के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके लापरवाही के कारण, एनीकट के रिपेयरिंग के कारण आज एनीकट की दुर्दशा हुई है। एनीकट जगह जगह फट चुका है और पूरे एनीकट में बालू भरा हुआ है, जिससे पानी का ठहराव यहाँ बिल्कुल नहीं होता, बल्कि पानी धीरे धीरे कर रिस रही है। और आज रामानुजगंज की जनसंख्या लगभग 25,000 है और यहाँ पूरा पानी का भारी संकट है और पूरे शहरवासी भयभीत है इस नदी का सूखा देखकर। कन्हर नदी के एनीकट में ये जो सरकार की लापरवाही है, यहाँ की भ्रष्ट कर्मचारियों की लापरवाही है, वो साफ इस ओर इंगित करती है। लगभग 10 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष एनीकट के रिपेयर के लिए आती है। नहीं पता वो किसके जेब में जा रहा है, अधिकारी किसको चंदा देने में व्यस्त हैं कि इसका रिपेयर भी नहीं करा पा रहे हैं। आशीष सिंह ने कहा कि पानी को स्टोरेज करने की सुविधा के लिए बनाया गया है। एनीकट सूख गया है, आसपास जमा बालू साफ करा देना चाहिए ताकि पानी स्टोर हो सके, जिससे आने वाले समय में नगर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये आज जिस तरह से रामानुजगंज में पानी को रखने का, स्टोर करने का जो सुविधा था एनीकट, वो सूख गया। ये जल संसाधन की पूरी लापरवाही है और नगरीय प्रशासन पिछले बार भी अच्छा काम की थी इसको स्टोर करके रखने का। अभी भी इस तरह की पहल की जानी चाहिए ना, पहल की जाइए। इसे नगर पंचायत द्वारा बरसात आने से पहले बालू को जिस तरह से साफ कर देना चाहिए, जिससे पानी यहाँ पर स्थिर होकर रह सके, जिससे आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिससे आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिल सके।